Hello student, this is the video and in this video we are going to discuss some short answer type questions, and these questions are taken from the chapter 18 of class 8 science, and the name of the chapter is pollution of air and water. So let's see what are these questions. The first question is, what is Ganga action plan, जिसको हम शॉर्ट में गैप भी कहते हैं, GAP गैप भी कहते हैं. तो इट इज आस्किंग यू दैट व्हाट इज गंगा एक्शन प्लान. गंगा एक्शन प्लान क्या है? सो द आंसर इज गंगा एक्शन प्लान came about in 1985. It is a project. गंगा एक्शन प्लान एक प्रोजेक्ट था. किस लिए ये प्रोजेक्ट आया था 1985 में? टू क्लीन द गंगा रिवर. गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए, एज यू नो दैट रिवर गंगा was getting polluted day by day, and it aims to install sewage treatment plant in 27 cities at the bank of the river. इसमें क्या एम था? एम था कि हम 27 सिटीज़ जो कि गंगा नदी के किनारे पे बसी हुई हैं, वहाँ पे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करेंगे, ताकि जो भी सीवेज उस सिटी से रिलीज होते हैं वो उसको हम ट्रीट करके ही गंगा नदी में डंप करें. ठीक है. इट प्रपोजेस टू हैंडल मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ सीवेज डेली before it discharge into the river so as to keep a check on the pollution. इसका एम था कि इस ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए क्या करना था, जो भी डेली बेसिस पे डिस्चार्ज निकलता था और गंगा नदी में डंप होता था, उसको हम पहले ट्रीट करेंगे. पहले उस सीवेज को हम ट्रीट करेंगे, उसमें से हार्मफुल मटेरियल्स जो है वो सेपरेट आउट करेंगे, देन वी विल डंप द सीवेज इनटू द गंगा रिवर so that the pollution can be controlled. Okay, now we'll see the next question. How can water be made safe for drinking? वाटर को कैसे हम सेफ बना सकते हैं फॉर द ह्यूमन कंजप्शन? सो देयर आर सो मेनी मेथड्स. फ्यू मेथड्स वी विल डिस्कस हियर. द फर्स्ट मेथड इज बाय फिल्टरेशन. पहला तरीका है फिल्टरेशन के थ्रू. ठीक है. ये एक फिजिकल मेथड है. दिस इज अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज, और आपके पास फ़िल्टर जो है अवेलेबल है. ठीक है. एज़ अ मशीन, एंड पॉपुलर हाउस होल्ड फ़िल्टर जो है वो कैंडल टाइप फ़िल्टर है, जो हम अपने घरों में रखते हैं. ये रेडीमेड होता है, एंड इसके थ्रू हम पानी को इम्प्योर वाटर को प्यूरीफाई करके कंज़्यूम कर सकते हैं. ओके. सेकंड मेथड इज़ बाय बॉइलिंग. दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेथड, वेरी फेमस एंड वेरी ईज़ी मेथड. ये हम कहीं भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं पानी को, ताकि हमारा पानी जो है वो सेफ़ हो जाए. और बॉयलिंग से क्या होता है, जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे या अप्रॉक्सिमेटली 70 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए बॉयल करते हैं, तो क्या होता है, जो उसमें जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं. ठीक है. बॉयलिंग किल्स द जर्म्स प्रेज़ेंट इन द वाटर सो दैट योर वाटर विल बी सेफ फॉर द ड्रिंकिंग. Now, third method is by using chlorine. क्लोरीन एक केमिकल है जिसको हम पानी में डाल देते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन. ठीक है. क्लोरीनेशन इज़ अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड. ये एक केमिकल मेथड है, क्योंकि हम क्लोरीन जो है वो एक केमिकल, हम केमिकल यूज़ करते हैं. एंड इससे क्या होता है, जो केमिकल होते हैं, सॉरी, जो ये क्लोरीन होता है वो क्या करता है, इट किल्स द जर्म्स. ओके. प्रेजेंट इन द वाटर. वाटर में प्रेजेंट जितने भी जर्म्स होते हैं वो उसको किल कर देता है, जिससे हमारा वाटर प्योरीफाई हो जाता है. या तो हम क्लोरीन टेबलेट भी डाल सकते हैं. क्लोरीन जो है वो टेबलेट्स के फॉर्म में आती है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी हम ऐड कर सकते हैं टू किल द जर्म्स एंड कैन मेक द वाटर सेफ फॉर कंजप्शन. Now, the question number third. Name the various air pollutants and their sources. कुछ एयर पोल्यूटेंट्स के नाम आपको बताने हैं और उनके सोर्सेज, वो कहाँ से रिलीज होते हैं. ओके. सो फर्स्ट एयर पोल्यूटेंट इज कार्बन ऑक्साइड्स. कार्बन के ऑक्साइड्स जो है मेन पोल्यूटेंट्स हैं, जो एयर में एड अप होते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 and CO. These two gases are very common air pollutants released into the air and pollute the air. Okay. और ये कहाँ से निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है कंब्यूशन से निकलते हैं. जब हम कंब्यूशन करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में करें या डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में करें या पावर प्लांट में करें या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, हम फ्यूल्स को जब हम फ्यूल्स का कंब्यूशन करते हैं,
या कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो उससे ये कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, एंड दीज टू गैसेस आर द मेन pollutants of the air pollution. Now the second air pollutant is sulfur oxides. सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, एंड ये जो है, ये सल्फर के जो डाइऑक्साइड है, ट्राईऑक्साइड है, ये कैसे रिलीज होते हैं? बाय द कंबशन ऑफ कोल और ऑयल। जो हम फ्यूल जलाते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन या फिर कोल हम बर्न करते हैं, उसके एंड में ये गैसेस निकलती हैं और एयर में मिक्सअप होती हैं और एयर में जो है वो पोल्यूशन कॉज करती हैं। आप जानते हो ये जो गैसेस हैं, दे आर वेरी, दे आर द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। ये जो है एयर में जाकर वाटर वेपर से कंबाइन कर कर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं और एसिड रेन कॉज करती हैं, ओके। सो सल्फर डाइऑक्साइड्स, सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस पोल्यूटेंट्स फाउंड इन द एयर एंड दे रिलीज्ड बाय द combustion ऑफ कोल एंड ऑयल। नाउ द थर्ड पोल्यूटेंट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दे आर वेरी हार्मफुल एंड दे रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एक्शंस के रिजल्ट में निकलते हैं। कंब्यूशन, जब हम क्या करते हैं, कंब्यूशन करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड, एंड टू कम्स मेनली फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को बहुत हाई टेम्परेचर पे इंडस्ट्री में बर्न करते हैं तो उससे जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, एंड टू जो है वो रिलीज होता है एग्रीकल्चरल एंड लाइव स्टॉक से, ठीक है। खेतों में हम जो केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके जो है एंड टू रिलीज करता है। एंड आप जानते हो नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड जो है वो एयर में रिलीज होते हैं और एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, ओके, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और ये नाइट्रिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, ओके। And because of the presence of those element in the atmosphere, the destruction of the ozone layer is very dangerous, okay. ये जो gases हैं acid rain cause करती है। Now the next pollutant is volatile organic compound, VOC भी जिसको कहते हैं। इसमें क्या आता है? मेथेन, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मेनी मोर, ऐसे बहुत सारे गैसेस आती हैं और ये जो है आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेसेस से बहुत सारी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होती हैं। तो इसका सोर्स क्या है? हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ओके। जो भी इंडस्ट्री में हम प्रोसेस करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, तो उसके रिजल्ट में मेथेन, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं जिनको हमने किस ग्रुप में रख दिया है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में रख दिया और ये कंपाउंड जो है एयर में रिलीज होकर एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। Now the next question is classify biodegradable and non-biodegradable pollutants from the following list. ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिस्ट दी हुई है, कुछ पोल्यूटेंट्स के नेम दिए हुए हैं, वहाँ से आपको इसको क्लासिफाई करना है कि कौन सा इसमें से पोल्यूटेंट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप जानते हो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली इन द एनवायरमेंट, ठीक है। वो पोल्यूटेंट्स जो कि नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं एंड दे डू नॉट कॉज एनी सीवियर हार्म टू आवर एनवायरमेंट। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से नेचुरली डिग्रेड नहीं होते हैं, दे रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर डिकेड्स, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जैसे कि मेटल्स जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर एनवायरमेंट में एज इट इज रहते हैं, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप ग्लास का एग्जाम्पल ले सकते हो, ग्लासेस जो शीशे होते हैं वो एज इट इज एनवायरमेंट में पड़े रहते हैं एंड दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ओके। प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, दीज आर थिंग्स आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल pollutants, okay, and they remain in the environment and they cause different kind of pollution into our environment। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट इज वुड, सेकेंड इज डीडीटी। डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है। डोमेस्टिक वेस्ट, घरों से जो हमारा कूड़ा कचरा निकलता है। लेड एक मेटल है, एक एलिमेंट है। सीवेज जो लिक्विड वेस्ट हमारे घरों से निकलता है या इंडस्ट्री से निकलता है। पेपर, यूरिन, एग्रीकल्चरल वेस्ट, हमारे खेतों का जो वेस्ट होता है। प्लास्टिक एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। रेडियो एक्टिव प्लांट से ये रेडियो एक्टिव निकलती है, उसमें से हाई एनर्जी
ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जिससे बहुत हार्मफुल काइंड ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हाँ डेंजरस होती है। ठीक है, इसमें से आपको इसको क्लासिफाई करना है कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में देखिए क्या हो सकता है, वुड। ठीक है, वुड आप जानते हैं एक नेचुरल सबस्टेंस, ये नेचुरली डिग्रेड हो सकता है। डोमेस्टिक वेस्ट, घरों से जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट निकलते हैं वो ज़्यादातर जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सीवेज, हमारे घरों से जो सीवेज निकलता है, फीकल मैटर निकलता है, वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। पेपर सेलुलोज का बना होता है, वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है। यूरिन भी बायोडिग्रेडेबल होता है। और एग्रीकल्चरल वेस्ट भी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल। पेड़ पौधों के जो रिमेन्स बचते हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिग्रेड हो सकते हैं। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल में देखिए क्या, डीडीटी। ठीक है, ये एक केमिकल है, हाईली डेंजरस केमिकल है डीडीटी, एंड दिस इज काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब ये बैन हो चुका है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा समय तक इन्वायरमेंट में परसिस्ट रहता है और इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। ओके, एंड इट कॉज सीवियर काइंड ऑफ हेल्थ डिजास्टर टू द ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडी। लेड, ये एलिमेंट भी बहुत ही डिग्रेड नहीं हो सकता है। प्लास्टिक्स आपको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नॉन biodegradable होते हैं। Okay, so this is the answer. Now we'll see the next last question of this video. What is CFC? List its harmful effects. CFC क्या है और इसका harmful effect के बारे में आपको बताना है। तो CFC क्या है? CFC एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ये एक गैस है, इट इज़ अ गैस, और इस गैस को हम जनरली यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन में एज अ कूलेंट, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं, एंड एरोसोल में यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब ये गैस रिलीज होती है इन द एयर, इट डिप्लीट्स द ओजोन इन द ओजोन लेयर। ओजोन आप जानते हैं O3, जो कि ओजोन लेयर में ये गैस पाई जाती है इन आवर स्ट्रेटोस्फेयर, एंड इट blocks the entry of harmful ultraviolet radiation from the sun ऑन द अर्थ। ठीक है, ओजोन लेयर आपको पता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाती है। तो जब ये CFC जो है एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती है अप इन द एयर, तो ये ओजोन लेयर में जाकर ओजोन को डिकम्पोज करती है। ठीक है, एंड ओजोन लेयर में ओजोन होल बनाती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉज करती है। ये इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है। और अल्ट्रावायलेट अगर रेडिएशन अगर अर्थ पर आता है तो ये स्किन कैंसर कॉज कर सकता है, डैमेज ऑफ द इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है, लोअर्स द बॉडी रेजिस्टेंस पावर। ठीक है, इम्यून सिस्टम आपका लोअर हो जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस पावर है जो अगेंस्ट इन्फेक्शन वो आपकी बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, योर इम्यूनिटी सिस्टम, इफ द योर इम्यूनिटी सिस्टम विल वीकर देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइट विद द इन्फेक्शन। ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम कैन बी कॉज बाय द CFC जो है ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचेगी और स्किन कैंसर, डैमेज टू द इम्यून सिस्टम, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ this video, and in the next video we will solve some more question from this chapter. Till then, thank you.